ड्रू मैकिंटायर ने एक ऐसी रिसेंटली चीज़ बोली, बाय द वे अभी फेस कैम वीडियो नहीं आने वाली 4-5 दिन, मैंने आपको कल ही बताया था, तो ये भी नॉन फेस कैम वीडियो में से एक है। बट ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंटली एक ऐसी चीज़ बोली जिसको लेकर मैं थोड़ा डाउट में हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं यार हम इंडियंस ही ज़्यादा ऑफेंस लेते हैं, लेकिन फिर पता क्या चला कि नहीं यार सारी ही दुनिया के लोग ऐसे हैं कि हम ऑफेंड लेना सीख गए हैं। एंड स्पेशली अगर मैं एक चीज़ सोचूं कि यार अमेरिका वाले ही तो सबसे पहले ऑफेंड लेते होंगे, तभी तो हमने सीखा, क्योंकि हम तो अपना खुद कुछ करते नहीं है। वहाँ से देख लिया, फिर वहीं का हमें कॉपी करना होता है, हमें अमेरिका ही तो बनना है, हमें और कुछ अपना थोड़ी आइडेंटिटी है हमारी कोई। ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंटली बोला कि यहाँ के लोग लाइक यूएसए के लोग सबसे ज़्यादा ऑफेंड होने वाले लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको चुप होना चाहिए और अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। ऐसे ऑफेंड होना अच्छी बात नहीं है, अमेरिका में बहुत इजीली ऑफेंड हो जाते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर ने बात तो सही बोली है, मेरे को भी ऐसा लगता है। अरे ये तो इतनी बेकार बेकार बातों पे ऑफेंड होते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि चलो हमारे यहाँ पे ठीक है यार, 1% को लॉजिकल रीज़न है, बट फिर भी नहीं है, मतलब नहीं है। लाइक कॉमेडी में कौन ऑफेंड होता है, ये हम इंडियंस कर सकते हैं, लेकिन फिर पता क्या चलता है कि नहीं यार बाहर भी ऑफेंड होते हैं। इंसानी नेचर है, जहाँ पर भी भीड़ लग जाती है तो फिर हमें लगता है कि नहीं यार इस भीड़ का पार्ट बनते हैं, ताकि हम किसी को गिरा सकेंगे और हमें अच्छा फील होगा, क्योंकि हमारी खुद की ज़िंदगी तो टट्टी बन रखी है। सो व्हाई नॉट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि वो सबसे आसान काम है। बट एनीवेज इस पर मैं क्या ही रेंट करने वाला हूँ, मैं कौन सा इंसान को बदल सकता हूँ, और इतने सारे इंसानों को तो मेरा बदलने का कोई उद्देश्य भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते रहें, क्योंकि जब तक ऐसे लोग एग्जिस्ट करेंगे तो उनसे भी जो थोड़ा भी दिमागदार ज़्यादा होगा वो उन पर आराम से राज कर लेगा, और वही उनके साथ होता भी है, और वो बस बेचारे ऑफेंड होते रह जाते हैं। बट एनीवेज, तो वैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑथोरिटी एक्सिट द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन द सब कॉन्टिनेंट द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज हमारा जो मुद्दा है वो एक्चुअली में स्टारी नाइट से लेके है। स्टारी नाइट अगर आपको नहीं पता होगा तो ये एक पेंटिंग थी जो कि बड़ी आइकॉनिक पेंटिंग मानी जाती है, एंड इसके ही ग्राफिक्स जॉन सीना एंड लोगन पॉल के मैच के लिए यूज़ किए गए हैं। एंड आयरनी देख लो कि मैं ऑफेंस की बात कर रहा था एंड पीपल गॉट ऑफेंडेड विद दिस, कि यार ये वाला ग्राफिक क्यों यूज़ किया गया है, ये तो पेरिस का है भी नहीं, ये तो किसी और सिटी का है। एंड लाइक दिस इज़ जस्ट इनसेन एट दिस पॉइंट कि यार कोई भी चीज़ हम निकाल रहे हैं ऑफेंड होने की। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, क्योंकि ये डब्ल्यू है ना, इस पर ऑफेंड हो सकते हो। अब ऑल एलीट रेसलिंग का मैं सोचता हूँ कि यार इस पर कोई ऑफेंस क्यों नहीं लगता, बिकॉज नो वन केयर्स, नो वन वांट्स टू रिमेंबर कि यार 2024 के ऑल एलीट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। बट एवरीबडी वांट्स टू रिमेंबर कि हाँ यार 2024 की क्लैश इन पेरिस, या फिर 2025 की क्लैश इन पेरिस में क्या हुआ था। बिकॉज डब्ल्यू की जो हमारे क्या बोलेंगे एक्सेल शीट कह लीजिए हमारे दिमाग में, वो मेंटेन रहनी चाहिए। डब्ल्यू ऑल एलीट रेसलिंग की नहीं भी होगी तो चलेगा। तो मेरे को लगता है इनका ऑफेंड होना थोड़ा इमोशनल स्टैंड पॉइंट से आता है कि चलो ठीक है यार ये दे वांट टू गेट ऑफेंडेड, तो इसीलिए हो भी रहे होंगे। बट कितनी अजीब चीज़ है ना, ग्राफिक्स पे ऑफेंड हो रहे हो। एंड सही में बताओ, मेरे को तो बड़े ब्यूटीफुल ग्राफिक्स लगे। वो ऑयल पेंटिंग वाला जो जॉन सीना और लोगन पॉल का आया था वो भी था। बट चलो ये तो फिर भी छोटी चीज़ हो गई ऑफेंस लेने के लिए, बट उससे भी ज़्यादा लोग ऑफेंड हो रहे हैं इस चीज़ पर कि हमें जॉन सीना और लोगन पॉल का मैच क्यों देखने को मिल रहा है। एक ऐसा पॉइंट जब जॉन सीना के मुश्किल से 4 मैचेस बच रहे होंगे, उसमें से एक हम लोगन पॉल पे, बाय द वे कोट कर रहा हूँ, वेस्ट क्यों कर रहे हैं। लाइक जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल अपेरेंटली वेस्ट हो रहा है उनके अकॉर्डिंग। और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम वही लोग हो ना जो जॉन सीना को बड़ा नफरत करा करते थे, जो नहीं चाहते थे कि जॉन सीना लड़े। अब ऑल ऑफ अ सडन यू वांट जॉन सीना, जो कि लड़ रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि वो अच्छा मैच दे, जिसको आप चाह भी नहीं रहे थे कि वो लड़े आपके सामने। चलो ठीक है यार, हो सकता है कि आप बदल गए होंगे, इंसान बदलता है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अब आप ये भी कह रहे हो कि जॉन सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है तो फिर आपको तो मैच देखना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने ये सोचा है या फिर वो लड़ रहा है लोगन पॉल से, तो अगर वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सही में होगा तो फिर वो इस मैच को भी स्पेशल बना देगा। रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल तो बाबू स्पेशल था, तो फिर जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल भी होना चाहिए था। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो हमारे IWC के गलियारे में ये लोग जो मोहल्ले में घूमते रहते हैं लोग, इन्हें सब कुछ कैसे पता है। लाइक निक खान ने तो अभी रिसेंटली बेइज्जती कर दी। निक खान ने बोला कि भाई जब तक लीगली कुछ ब्रॉक लेसनर के खिलाफ नहीं आता, वी आर फाइन विद इट। ये कितना बड़ा तमाचा था IWC के मुंह पर कि भैया 4 दिन से पान खाकर थूके जा रहे थे कि नहीं ब्रॉक लेसनर को हटाओ, ये किया है इसने, वो किया है। तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है निक खान ने कि लो
तुम्हारी हमें सुननी भी नहीं है। लीगली कुछ आएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन जब तक वो फाइन है तब तक वो फाइन है, तुम्हारा कद्दू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इतने भाई कुछ लोग कहने लग गए कि यार ब्रॉक लेसनर को पेमेंट मिल रही थी जब बजट कट्स के तौर पर ये फीमेल निकल गई, ये निकल गई, वो निकल गई। अरे भाई तो बजट कट्स तो एक टर्म है, ऐसा थोड़ी बोल देंगे डायरेक्ट कि यार तुम्हारे अंदर टैलेंट कम है इसीलिए हमें निकालना पड़ रहा है। वो बुरा नहीं लगेगा। सोचो तुम्हें कितना बुरा लगेगा अगर तुम्हारे ऑफिस में इस तरीके से निकाला जाए। तो इसलिए बजट कट्स बोला जाता है। एक्चुअली में बजट का प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है, वो सिर्फ एक टर्म है। सो अंडरस्टैंड दैट। बट खैर इफ आई थिंक दैट लाइक आई लाइक टू बिलीव कि जॉन सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में से, तो वो लोगन पॉल वाले मैच को भी स्पेशल बना देगा, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जॉन सीना के ही सो कॉल्ड फैंस है जिनको लगता है कि ये मैच वेस्ट हो रहा है। अगर तुम्हारा ये जो सुपरस्टार है अगर इतना ही स्पेशल है तो फिर ये तुम्हें इस वाले मैच के लिए भी स्पेशल करवा देगा फील। अगर मेरे को फील हो रहा है तो तुम्हें तो होना चाहिए था, और अगर तुम नहीं हो रहे तो तुम किस बात के फ़ैन हो भैया? फिर तो मुझे तुम्हारे फ़ैनगिरी पे डाउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सीना वर्सेस लोगन, अब सोचो ना, लोगन वर्सेस रोमन जब हुआ था उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि यार फिर तो सीना वर्सेस लोगन भी कितना इंटरेस्टिंग होगा। और आफ्टर सीइंग सीना वर्सेस कोडी रोड्स समर स्लैम का बैंगर, मेरे को तो इतना बिलीव हो गया है कि भाई सीना इज़ बैक इन फॉर्म, और वो लोगन पॉल को मुझे लगता है कि 5 स्टार मैच दिलवा देगा। हमारा 5 स्टार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेव मेल्जर वाला 5 स्टार, लाइक एक आइकॉनिक मैच दिलवाने में मदद कर सकता है। पीपल आर सेइंग कि नहीं यार सीना वर्सेस लेसनर हो सकता था, विच आई लाइक टू बिलीव कि सीना वर्सेस लेसनर अल्टीमेटली होगा, लेकिन क्लैश इन पेरिस में नहीं हो रहा। ठीक है, बाद में तो होना चाहिए। कोई कह रहा सीना वर्सेस स्टाइल्स हो सकता था, सीना वर्सेस मैकिंटायर हो सकता था, सीना वर्सेस ये हो सकता था। भैया ड्रीम मैचेस की पोटली बना के एक काम करो, ऑल एलीट रेसलिंग के कूड़ेदान में डाल दो, क्योंकि वहाँ जितने भी ड्रीम मैचेस तुम्हें देखने, वहाँ पे जाके देख लो हग्गू ड्रीम मैचेस। एक बार तुम अपनी संतुष्टि कर लो वहाँ पे। एक बात बताओ, तुम्हें स्टोरी लाइन के हिसाब से चलने में मज़ा आना चाहिए या फिर ड्रीम मैच बस पेपर पे दिख जाए एक बार? अबे यार ज़रूरी थोड़ी है, जिंदगी में हर चीज़ हर किसी को जरूरी थोड़ी कि मिलेगी ही मिलेगी। और ड्रीम मैच डज नॉट मीन कि अच्छा होगा। अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग ड्रीम मैच था, क्या हो गया? अबे वो पहले भी हो जाता तो भी क्या होता, मुझे ये बताओ। जैसे ही लोगन पॉल आया, क्योंकि लोगन पॉल से नफरत है ना लोगों को कि अरे यार ये इतना गंदा कैसे है और फिर भी सक्सेसफुल हो रखा है, मेरे को जलन हो रही है, उसी वाले माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। तो लोगन पॉल को बहुत ट्राई करते नीचे गिराने का, लेकिन बेचारे जितना गिराना चाहते हैं उतना ही वो ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वो इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि बाबू ये सब करने से कुछ होता नहीं है, ये फालतू की नफरत फैलाने से किसी के प्रति। बट हाँ, स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है तुम स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहे हो। फॉर एग्जांपल सीएम पंक और मैकिंटायर में आपने सीएम पंक की साइड ले ली, मैकिंटायर के आप खिलाफ हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन इनका एजेंडा अलग होता है ट्विटर वालों का। तो इनको लग रहा है अगर कि सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच कैंसिल हो जाएगा तो वो तो नहीं होने वाला, और रोने से भी तुम्हारे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज़ नॉट बीइंग वेस्टेड। मैं बताऊँ जॉन सीना का कौन सा मैच वेस्टेड हुआ था? सबसे पहले तो रेसलमेनिया वाला, दूसरी बात जॉन सीना और आर-ट्रूथ का स्मैकडाउन वाला मैच। लाइक ये दो तो मेरे को लगता है कि नहीं ही होने चाहिए थे। एक बार तुमने जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रूथ दे दिया था ना, फिर उसके बाद तुमने दोबारा क्यों दिया? जब तुम्हें पता था तुम्हारी बस की नहीं है दोबारा से कुछ करने की। ठीक है यार, हमें वहाँ से आइकॉनिक पाइप बॉम्ब प्रोमो देखने को मिल गया, बट और क्या, लाइक दैट इज इट। वो तो प्रोमो पाइप बॉम्ब प्रोमो तो वैसे भी कर सकते थे, बट तुम्हें आर-ट्रूथ के साथ ही दिखाना था क्योंकि 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। सो या मेरे को तो वो थोड़े वेस्ट लगता है। लाइक सीना वर्सेस लोगन, आई डोंट थिंक सो वेस्ट होगा। अगर वेस्ट हो गया यानी कि मैच होने के बाद वो वेस्ट लगा तो मैं बोलूँगा, उसके पहले भाई कोई कैसे बोल सकता है? एटलीस्ट लोगन पॉल ने मेरे को जहाँ तक लगता है कि इतना तो प्रूव किया है कि वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करता मैचेस के मामले में। हर मैच के बाद आपके पास यही ट्वीट आता है कि यार लोगन पॉल लगता भी नहीं है कि कोई एक सेलिब्रिटी रेसलर है, एक फुल फ्लेजेड रेसलर लगता है। तो इतना सब प्रूव करने के बाद भी ऐसा क्या रह गया कि आज उसको उतनी हेट मिलती है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्सनली। I believe that Cena versus Logan is going to bang, और now that Cena is back, I feel like कि 5 स्टार मैच भी हो सकता है। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना कि मेरी ऑडियंस क्या सोच रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।